मारवाड़ी में कहा होता है कि मरे न मौत तो छोड़े। तो यूपीएससी के न तो आप अटेम्प्ट पूरे नहीं कर रहे हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हो, तो कहे कि एक बार आप लग जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने स्पेस दिया तो मैंने उसका यूटिलाइज़ किया। मारवाड़ी में ही बोलते हैं घर पे, तो उन्होंने यही कहा कि मारवाड़ी में कहते हैं कि अन पार का अन पार, कि या तो इस पार या उस पार, आप जो लगाना है वो लगा दो। बहुत ज़्यादा, खास करके मेरे जो निजी जीवन है उसमें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस चीज़ की प्रतीक्षा थी और अंतिम लिस्ट में नाम आना अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार, मेरे मित्रों और मेरे समाज के लोगों को खुशी हुई है और मेरे व्यक्तित्व को देखते हुए कई लोगों की उम्मीदें हैं कि मैं प्रशासन में जा कर के अच्छे काम करूँगा। तो क्या रहता था एग्ज़ाम के दौरान, रूटीन क्या रहता था? मैं पिछले 10-12 साल से इसकी प्रिपरेशन में हूँ और साथ में गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। पहले सेकंड ग्रेड, फिर कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में रहा हूँ। तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था। मेरी वाइफ भी जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर है, तो मेरे जो पहले के अटैम्प्ट है उसमें थोड़ा लीनियस रही और ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं पाया। लेकिन जब मेरे अटैम्प्ट एट लास्ट ख़त्म होने को आए, तब मेरी पत्नी ने भी कहा कि अब घर परिवार को छोड़ दो और एक बार इसमें पूरी तरीके से लग जाओ, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, सपोर्ट किया। तो उसकी बदौलत कि मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त रह करके मैंने तैयारी की, तो फाइनल लिस्ट में नाम आ पाया। तो कैसे गवर्नमेंट जॉब में रहने के साथ में इसको टाइम देना, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मेरा जो अधिकतर टाइम है वो मैंने मोबाइल का यूज़ किया, क्योंकि बुक्स पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता था। क्योंकि बेसिक मेरे बहुत अच्छे से पढ़ रखे थे, तो मैं मोबाइल से काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड करके या सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से अपडेट निरंतर होता रहा। चाहे मैंने एग्ज़ाम ना दिया हो तब भी, लेकिन पूरे साल कंटिन्यू मेरा रहा। तो कुछ न पढ़ते हुए भी मैंने हर दिन 1-2 घंटा है वो डेली निकाला, तो उससे मेरा अपडेशन रहा। और मैं कभी भी यूपीएससी के अंदर क्या चल रहा है, उनके पेपर किस टाइप के आ रहे हैं, किस एग्ज़ाम के किस टाइप का आ रहे हैं, वो मैं कभी अपरिचित नहीं रहा। मैं हमेशा से उन चीज़ों को देखता रहा, तो मुझे हमेशा फैमिलियर लगा कि मैं भी अभी इस कंपटीशन की रेस में हूँ। तो 23 को रिजल्ट आया, 28 को फिर बैठ गया एग्ज़ाम में आपको? जी, अंतिम प्रयास था और इसमें थोड़ा कम रैंक आई है। तो विचार यही था कि प्रॉपर का जो सपना सोच रखा था उसमें जाना है, तो अंतिम प्रयास था, तो फिर छोड़ना नहीं था किसी भी हाल में। बिल्कुल मेरे जो भी क्लोज़ है, चाहे मेरे फैमिली में पिताजी है, बड़े भाई हैं, परिवार के जो दूसरे भाई बहन हैं, उन सब ने हमेशा ये कहा कि तू थोड़ा सा पढ़ लेगा ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो उनकी जो उम्मीद थी ना, वो मेरे को कभी किताब छोड़ने नहीं दे रही थी। मेरी बस मुझे भी ये लग रहा था कि मैं कम पढ़ पा रहा हूँ। उसका एक कारण था, मैं जॉब में था, बाकी दूसरे थे, लेकिन ये था कि पढ़ूंगा तब हो जाएगा। और मैडम ने भी ये देख लिया कि पढ़ नहीं रहे हैं तभी नहीं हो रहे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को फ्री हैंड कर दिया कि अब पढ़ लो, क्योंकि मारवाड़ी में कहा होता है कि मरे न मौत तो छोड़े। तो यूपीएससी के न तो आप अटेम्प्ट पूरे नहीं कर रहे हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हो, तो कहे कि एक बार आप लग जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने स्पेस दिया तो मैंने उसका यूटिलाइज़ किया, उसका रिजल्ट था। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थे वो, मतलब हिंदी में तो नहीं बोला होगा, मारवाड़ी में क्या? हाँ, मारवाड़ी में ही बोलते हैं घर पे। तो उन्होंने यही कहा कि मारवाड़ी में कहते हैं कि अन पार का अन पार, कि या तो इस पार या उस पार, आप जो लगाना है वो लगा दो।